देश और प्रदेश के अंदर मोदी और योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, नौजवान, किसान और कमज़ोर लोगों तक सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान जनता करने के लिए आतुर है। अपना अमूल्य आशीर्वाद सरकार 2014, 17, 19 तीनों चुनाव में आम जनता का आशीर्वाद पूरे जोश के साथ मोदी और योगी पर था, वही जोश बना हुआ है। दरियाबाद में रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया आरंभ है, उसको जल्द ही पूरा करके उसकी भी स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। बाराबंकी जिले में 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी एक के बाद एक जनसभाएं कर रही है और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बाराबंकी में अपनी रैलियां कर रहे हैं। आज हम लोग इसी कड़ी में बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक बीजेपी प्रत्याशी सतीश शर्मा जी है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका यूपी एजेंडा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पार्टी ने आपको दोबारा उम्मीदवार बनाया है दरियाबाद विधानसभा से। इस बार क्या खास रणनीति रहेगी आपकी? इस देश और प्रदेश के अंदर मोदी और योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, नौजवान, किसान और कमज़ोर लोगों तक सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर पहुंची हैं। लोगों का विश्वास योगी और मोदी पर है। आज हम सहित हमारे पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक जनता तक पहुंच रहे हैं और लोगों का दृढ़ विश्वास है कि योगी और मोदी ही इस देश और प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। लोगों का मन, दिल पूरी तरीके से मोदी और योगी के साथ जुड़ा है। 2017 दोहराने के लिए दरियाबाद विधानसभा सहित पूरा उत्तर प्रदेश बेताब है। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए, 6 बार विधायक, 1 बार मंत्री रहे। राजा राजीव सिंह को आप हरा कर जीते थे। इस बार इस विधानसभा में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री रहे, उनको यहाँ से उतारा गया है। राजा राजीव सिंह के बेटे वो निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं। बेनी प्रसाद, जो विकास पुरुष कहा जाता है बाराबंकी ज़िले का, उनकी छोटी बहू यहाँ से मैदान में है। तो इस बार किस तरह की चुनौतियाँ आपको लग रहा रहेंगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मोदी और योगी पर जनता का विश्वास है। योजनाएं गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक पहुंची हैं। लोग उनसे पूरी तरीके से कनेक्ट हैं। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान जनता करने के लिए आतुर है। अपना अमूल्य आशीर्वाद, समर्थन, वोट प्रदान करने का काम करेगी, क्योंकि जनता को विश्वास इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अगर कहीं भूल से भी आ गई तो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता, गुंडई, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, तुष्टीकरण हद सीमा पर पार हो जाएगा। राम मंदिर का काम लोग रोकने का काम करेंगे। तो और सरकारी योजनाओं पे फिर पुनः जिस तरीके समाजवादी पार्टी में था, डाका डालने का लोग काम करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, ठीक उसी राह पे उत्तर प्रदेश जाएगा। इस नाते उत्तर प्रदेश जनता पहले से ही सतर्क है और 2022 के इस महासमर में अपना भरपूर आशीर्वाद इसी नाते भाजपा को प्रदान कर रही है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव बाराबंकी ज़िले में आए थे, तो उन्होंने एक मंच से बयान दिया है कि यूपी चुनाव के पहले मतदान में बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, दूसरे मतदान में सन्न हो गए और बाकी मतदानों में शून्य हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने क्या कहा है उनका विषय है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार 2014, 17, 19 तीनों चुनाव में आम जनता का आशीर्वाद पूरे जोश के साथ मोदी और योगी पर था, वही जोश बना हुआ है। विरोधियों के वही जोश होश उड़ाने का काम करेगा। छुट्टा जानवरों की बात कर ले, क्योंकि तमाम हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो तमाम किसान ये कहते हैं कि हम लोग दिन भर खेती करते हैं, रात में रखवाली करते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है, गौशालाएं जो बनाई गई उसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल रही, तो इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल माननीय अखिलेश जी थे, बाराबंकी जनपद में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया गया। छुट्टा जानवरों की समस्या तब भी थी। मेरी विधानसभा में इस समय 12 गौशालाएं संचालित हैं। योगी और मोदी जी के नेतृत्व में चाहे आज गांव में 8 घंटा से बढ़ाकर 18 घंटा बिजली देने की बात हो, किसानों को बिना भेदभाव के 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि देने की बात हो, तमाम कृषि यंत्र उपकरणों में छूट देने की बात हो,
खाद की ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म किया, लाइनों को ख़त्म किया, तो हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। छुट्टा जानवरों की समस्या है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जल्द ही इस समस्या के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराकर इस समस्या को पूरी तरीके से निजात किसान भाइयों को दिलाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे विधायक जी, क्योंकि आपको क्षेत्र में भी जाना है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अगर आप दोबारा यहाँ से विधायक बनते हैं तो जो अधूरे काम रह गए विकास कार्य के, क्या लगता है कौन से सबसे पहले आप करेंगे? देखिए, 400 गांव में बिजली पहुंचाने का काम 2017 के बाद हुआ। 2 पावर स्टेशन बने, गोमती रारी कल्याणी पर पुल बने। इसके साथ ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्वीकृति हुई, जिसके अंतर्गत हम घाघरा सरयू नदी पर मूर्तिहन घाट पर पुल बनवाने का काम करेंगे। दरियाबाद में रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया आरंभ है, उसको जल्द ही पूरा करके उसकी भी स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। ये रामसने घाट में तमाम समस्याएं आती हैं, यहाँ पर एक्सीडेंटल समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ ट्रामा सेंटर बने, यहाँ प्राथमिक तौर पर एक मजबूत इलाज की व्यवस्था हो सके, इसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, वर्तमान विधायक जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार अगर हम आएंगे तो ओवरब्रिज जो यहाँ पे है और ट्रामा सेंटर की बात कही, तो जो अधूरे विकास कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे और दरियाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सीट जीतकर हम सत्ता पर काबिज होंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं मोहम्मद रिजवान, यूपी एजेंडा 12।